खरगोश और चालाक लोमड़ी। बर्फ से ढके खामोश जंगल के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जिसमें एक खरगोश जिसका नाम ल्यूना था अपनी नन्ही बच्ची लिली के साथ रहती थी। सर्द रातों में जब बाहर हवाएं सरगोशियां करती तो ल्यूना लिली को बाहों में समेटकर कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन उसने कहा, आओ मेरी नन्ही बर्फ की कली, सोने का वक्त हो गया है। लिली आहिस्ता से मुस्कुराई और उसने कहा कि मुझे आज सेंटा की कहानी सुनाओ। ल्यूना की आवाज़ नर्म हो गई और उसने कहानी सुनाना शुरू की। सेंटा सूफ रंग का कोट पहनता है, उसकी सफ़ेद फूली हुई दाढ़ी होती है, सुर्ख टोपी और एक गोल सा पेट, और सबसे अहम एक बहुत प्यारी और गर्म मुस्कुराहट। लिली की आंखें चमक उठी। वो बोली, सेंटा की मुस्कुराहट बहुत महफूज लगती है, काश इसे मैं एक दिन देख सकूं। इसी दौरान छत पर अंधेरे में एक चालाक लोमड़ी छुपी ये सब बातें सुन रही थी। उसका नाम फैंग था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो हंसते हुए बोली, एक नन्ही खरगोश जो सेंटा पर यकीन करती है। वो ज़ेरे लब हंसी। आज किस्मत मेरा साथ दे रही है। अगली शाम क्रिसमस की शाम थी। ल्यूना लकड़ियाँ लेने सर्द जंगल में चली गई और लिली घर में अकेली रह गई। तब अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई और आवाज़ आई, नन्ही खरगोश, मैं सेंटा क्लॉज हैं, दरवाज़ा खोलो। लिली खुशी से उछल पड़ी। वो खिड़की के पास गई और गौर से बाहर देखा और बोली, लेकिन तुम सेंटा नहीं हो। सेंटा तो सुर्ख और सफ़ेद कपड़े पहनता है। लोमड़ी घबरा गई। ओह, वो तो मैं भूल गई, मैं अभी आती हूँ, वो बोली, और वो दौड़ते हुए जंगल में गायब हो गई। कुछ देर बाद अजीब से सुर्ख और सफ़ेद कपड़ों में वापस आई, फिर दरवाज़ा बजाया और बोली, अब तो मैं सेंटा हूँ। लिली ने सर हिलाया, लेकिन सेंटा की तो लंबी सफ़ेद दाढ़ी होती है। लोमड़ी दांत पीसकर फिर भागी और इस बार नकली दाढ़ी लगाकर लौटी। आप ठीक है? दरवाज़ा बजाते हुए उसने कहा, देखो अब मैं सेंटा हूँ। लिली ने फिर खिड़की से गौर से देखा और इनकार में सर हिलाकर कहा, सेंटा का पेट बड़ा और गोल होता है। लोमड़ी को गुस्सा आ गया। वो फिर जंगल की तरफ भागी और कपड़ों में तकिया ढूंढकर वापस आई। लिली ने फिर खिड़की से देखा और बोली, नहीं, तुम सेंटा नहीं हो। सेंटा तो हिरनों वाली स्लेज में आता है। लोमड़ी को फिर गुस्सा आ गया और वो टूटी फूटी लकड़ियों से एक अजीब सी स्लेज बना लाई। फिर उसने दरवाज़ा बजाया और बोली, देखो, कोट, दाढ़ी, पेट, स्लेज, अब सब कुछ है। मैं सेंटा हूँ। लिली ने फिर खिड़की से देखा और बोला, नहीं, तुम सेंटा नहीं हो। सेंटा के सर पर तो टोपी होती है। लोमड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो फिर जंगल की तरफ भागी और टोपी पहनकर वापस आई। फिर दरवाज़ा बजाया और बोली, देखो अब तो सब कुछ है, मैं ही सेंटा क्लॉज हूँ। लिली ने आखिरी बार गौर से देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर दिल नहीं मान रहा था। उसने कहा कि मेरी मम्मा कहती हैं, सेंटा की मुस्कुराहट नर्म होती है और तुम्हारी मुस्कुराहट तो वैसी नहीं है। लोमड़ी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, देखो कितनी नर्म मुस्कुराहट है। लिली कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। वो लोमड़ी के साथ स्लेज में बैठ गई और दोनों अंधेरे जंगल में चल पड़े। हर तरफ खामोशी थी, कोई रोशनी नहीं थी। अचानक लिली को घंटी की आवाज़ सुनाई दी और उसके कान खड़े हो गए। ये आवाज़, ये तो सेंटा की घंटियाँ हैं, लिली बोली। इसी लम्हे आसमान सुनहरी रोशनियों से जगमगा उठा। बादलों के बीच से 8 चमकते हिरणों वाली शानदार स्लेज उतरी और हकीकी सेंटा की आवाज़ गूंजी। लोमड़ी चीख उठी और हिरणों की जोरदार धमक से डरकर अंधेरे में भाग गई। सेंटा ने प्यार से लिली को गोद में उठाया और उसे बताया कि वो धोखे में आ गई थी, मगर अब वो महफूज है। सेंटा इसे वापस घर ले आया, जहाँ ल्यूना आंसुओं में अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। जो ही लिली इसकी बाहों में गई, दोनों ने सुकून का सांस लिया। वो बहुत देर तक एक दूसरे से गले मिलते रहे और सेंटा क्लॉज पास खड़ा मुस्कुराता रहा। आखिरकार उसने लिली को एक खूबसूरत तोहफा देकर कहा, मैरी क्रिसमस नन्ही खरगोश। घंटियों की आखिरी झनकार के साथ सेंटा आसमान में ओझल हो गया और जंगल में फिर से अमन और रोशनी फैल गई। और यूं लिली ने सीखा
کہ ہر چمکتی چیز سچی نہیں ہوتی اور کبھی کبھی ایک ننھا سا شک سب سے بڑی حفاظت بن جاتا ہے۔